जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है सप्तम भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल, या कौन कौन से ग्रह सातवें घर को देखेंगे तो उसका क्या प्रभाव देखने में आएगा। तो इसको डिटेल में बताएंगे, पर ऐसे समझिए सातवां घर क्या है। सातवां घर वैवाहिक जीवन के सुख का है, जो मुख्य तौर पर देखा जाता है। लेकिन वो भावात भावों के नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो चौथे भाव से चौथा भी है। चौथा भाव लगन से गिनिए और जब उसको भी गिनिए, चौथे भाव को भी, और फिर आगे चार गिनेंगे तो सातवां भाव, यानी आपके जीवन के सुख, जीवन में मिलने वाले आनंद का भी सातवें भाव से लेना है। वैवाहिक जीवन का तो है ही। और एक चीज, जो कुंडली का दशम भाव है, भावात भावों के हिसाब से दशम भाव से दशम भाव गिनेंगे तो भी वही ग्रह आएगा। कौन सा? सातवां। अब सप्तम से सप्तम गिनेंगे तो लग्न, यानी अगर आपका सप्तम भाव की स्थिति खराब है, आज का विषय केवल दृष्टियों के दृष्टिकोण से है ना, केवल दृष्टियां, तो उसका प्रभाव आपकी लग्न यानी आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व, आपकी इमेज, चौथे घर से आपके सुख, आपके मकान वाहन का आनंद, सातवें घर से वैवाहिक जीवन का सुख और आपकी लग्जरी, स्टेटस, रुतबा, धन संपदा, दशम भावों का प्रभाव। तो एक साथ चार ग्रहों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव, चार भावों का प्रभाव देखने में आता है। ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, हर ग्रह की दृष्टियां फिक्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है। जैसे 25% दृष्टि भी होती है, 50% भी होती है, 75% भी होती है, 100% भी होती है। तो हर एक ग्रह अपने से तीसरे और 10वें घर को 25%, 5वें और 9वें को 50%, और चौथे और 8वें को 75% से देखता है, और 7वें को पूरी दृष्टि से देखता है। लेकिन ये विषय अगर मैं लेके चलूंगा तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इन विषयों को, दृष्टि से संबंधित सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पहले दे चुका हूं। उसका रिकॉर्ड नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे देखिए। भावात भावों पर भी पूरा एक वीडियो बनाया जा चुका है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिससे आप उसे देख सकें। तो कहां पर बैठेंगे सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र कि उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। सिर्फ पहला भाव ही ऐसा हो सकता है जहां से बैठ करके ये सप्तम भाव पे दृष्टि डालें, क्योंकि इनकी केवल एक दृष्टि होती है और वो है इनकी सातवीं दृष्टि। तो सातवीं दृष्टि से देखने के लिए इन्हें लगन में ही होना चाहिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और कहीं से बैठ के सप्तम भाव को नहीं देखेंगे। अब बात आती है, इसी तरीके से हम गुरु की दृष्टियां देख सकते हैं कि गुरु कहां कहां बैठ के देख सकता है। लगन में बैठ के देख सकता है, तीसरे भाव में बैठ के देख सकता है, और 11वें भाव में बैठ के देख सकता है। यही दृष्टियां राहु और केतु की भी मानी गई हैं। कुछ आचार्यों का इसमें मत अलग है, कुछ राहु केतु की दृष्टियां नहीं मानते हैं, पर मैं उनके साथ खड़ा हूं जो दृष्टियां मानते हैं गुरु के बराबर ही। तो सबका अपना अपना मत है, अपना अपनी प्रैक्टिस है। तो राहु केतु गुरु की बराबर एक जैसी दृष्टि हो गई, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अगर वो आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में वो तीसरे घर में, लगन में या 11वें घर में ही हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अब आ जाती है बात शनि की दृष्टि की। तो शनि कहां से देखेगा, कैसे देख सकता है? 5वें घर से बैठ के देखेगा, लगन से बैठ के देखेगा, और दशम भाव से बैठ के भी वो देख सकता है। स्क्रीन पे देखिए, अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि क्या शनि इन 3 घरों में है तो दृष्टि डालेगा, नहीं तो नहीं। अब मंगल की बात आ गई, तो मंगल लगन में बैठ के भी देख सकता है, 12वें भाव में बैठ के भी देख सकता है, 7वें भाव को, और चौथे भाव में भी। इस तरीके से आपको सभी ग्रहों की, 9 के 9 ग्रहों की दृष्टियां कहां कहां आपकी कुंडली में बैठे हैं और वो किस तरह अपना प्रभाव डालेंगे समझ में आएगा। जब हम बहुत डिटेल में जाने की बात करेंगे तो इसमें दीप्तांश का भी रोल होता है, ग्रह कहाँ बैठा है, उसको और कौन ग्रह देख रहा है, ये सब भी है। लेकिन आज का विषय सिंपल और निर्मल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप डिटेल समझने के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 2 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो अब समझना यह है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे देखें। आपको मालूम होना चाहिए जो ग्रह देख रहा है वहाँ कौन सी राशि है, उस राशि के साथ उसकी मित्रता है या नहीं। इसके लिए आपको बराबर ये चार्ट जो दोबारा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ग्रह मैत्री चार्ट, या तो याद होना चाहिए या कागज पे इसे अपने पास उतार के रख लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ी काम की चीज़ है, हर वीडियो में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो आपको
देखना है आपकी कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह है, दृष्टि आ रही है नहीं आ रही है तो कैसी है और कैसी नहीं। मित्र दृष्टियां आएंगी तो शुभ, उच्च दृष्टियां आएंगी बहुत अच्छा, सम दृष्टि एट पार रिजल्ट देगी, ना अच्छा ना बुरा। शत्रु दृष्टि है नुकसान करेगी, नीच दृष्टि है बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। इसी क्रम से आपको सारी दृष्टियों का आकलन करना सीखना है। थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। मैं 5 एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये सारा विषय डिटेल में समझना आसान हो जाए, जिसमें मैंने जानबूझकर 3 दृष्टियां, 4 दृष्टियां और आखिर वाला 5वां एग्जाम्पल जो है उसमें 6 ग्रहों की दृष्टि दिखाई है कैसे 7वें भाव पर आ रही है। तो इन्हें देखें और एग्जाम्पल्स को डिटेल में देखें, सारी बात समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं और बिल्कुल आराम से देखिएगा। आपको क्या करना है, अपनी कुंडली लेनी है, जैसे दिखाई दे रही है ऐसी ही आपकी कुंडली होगी। सभी ग्रहों की दृष्टियां यह लाल पेन से मैंने लिख दी, एक एक करके देखते हैं जिससे आपको समझना बहुत ही आसान होगा, मुश्किल तो है ही नहीं। यहां साफ दिख रहा है कि जो सूर्य है वो केवल 7वीं दृष्टि से देखता है। इस घर में सूर्य को देखने के लिए यहां होना चाहिए था, या जहां सूर्य लिखा है वो ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य केवल यहां देख रहा है, इसलिए सूर्य नहीं हो सकता। चंद्र भी सिर्फ 7वीं दृष्टि से यहां देखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 चंद्र भी इस भाव को नहीं देख रहा जहां हम चाहते हैं देखें। बुध, अब बुध की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देख रहा। शुक्र यहां बैठा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चारों ग्रह नहीं देख रहे हैं। अब बात आती है मंगल की। मंगल की पहली दृष्टि कौन सी है, 4 पे ध्यान दीजिए। मंगल ये रहा, यहीं से गिनो 1 2 3 4, तो मंगल देख रहा है। तो हमने यहां लिख लिया मंगल देख रहा है। इसके बाद आती है बात शनि की। अब शनि की कौन सी दृष्टि होती है, शनि की 1 2 3, इसे हमें नहीं चाहिए। 7 1 2 3 4 5 6 7 नहीं चाहिए। 10वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है 7वें भाव पर। अब बात आती है गुरु को, या राहु देख लेते हैं। तो राहु 5वीं, तो 1 2 3 4 5 नहीं देख रहा। 7वीं यहां आएगी, नहीं देखेगा। 9वीं यहां आएगी, नहीं देखेगा। केतु भी नहीं देखेगा। गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं दृष्टि गुरु की, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया गुरु। तो इस कुंडली में 3 ग्रह मंगल शनि और गुरु की पूरी दृष्टि 7वें भाव पर है। तो यहां पे ये मंगल की दृष्टि आई, शनि की दृष्टि आई और गुरु की दृष्टि आई। हिसाब क्या लगाना होता है कि ये तीनों की स्थितियां ऑन दी होल कैसी रहेंगी। जो टेबल आपको पहले दिखाई थी उसे हम ग्रह मैत्री टेबल कहते हैं। तो मंगल यहां पर समदृष्टि से देख रहा है, शनि अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है और गुरु यहां पर अपनी शत्रु दृष्टि से देख रहा है। तो गुरु देख रहा है शत्रु से, ये देख रहा है शनि उच्च दृष्टि से, ये देख रहा है सम दृष्टि से। तो इनका मिला जुला प्रभाव देखने में आएगा। और भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज जो हमने सिर्फ दृष्टि देखनी है उसका यही तरीका है। तो इनमें जो शनि की दृष्टि है वो तो अच्छी है, मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं है और गुरु की दृष्टि भी यहां पर अच्छी नहीं पड़ रही, जिसका नुकसान इन्हें वैवाहिक जीवन में देखने में आ रहा है। तालमेल की कमियां और सब चीजें। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमने चौथे भाव को भी देखना है। 1 2 3 4, ठीक है। और चौथे से चौथा कौन सा हुआ, दोबारा गिनो तो 1 2 3 4, ये वाला भाव। तो चौथे भाव को भी देखना है। ये कुंडली का 10वां घर है, 1 से शुरू करोगे तो 10वां, 10वें से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी भाव से हमें ये वाला भाव भी देखना है। तो 7वें भाव से 7वां भाव तो देखना ही है, लेकिन सप्तम से सप्तम लग्न हो गई तो हम इसी एक भाव से लगन का भी, स्वास्थ्य का भी विचार करते हैं, सुखों का भी विचार करते हैं, रोजमर्रा की आमदनी और हमारे स्टेटस का भी। अगर परिस्थितियां खराब होंगी तो ये तीनों चीजें किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगी। अब इस कुंडली में
अगर पहले की तरह ही पूरा डिटेल में लेके चलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत समय खर्च होगा। तो आपको मालूम है कौन सा ग्रह कहाँ देखता है, उस हिसाब से देखिए। तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, यहां शनि देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से, गुरु देख रहा है सातवीं दृष्टि से, राहु देख रहा है सातवीं दृष्टि से। यानी इन 3 ग्रहों का सप्तम भाव पे प्रभाव है। हम जानते हैं कि लग्न भी 7वें घर से प्रभावित हो रही है, चौथा घर सुख भी और 10वां घर भी। तो ये 4 घर एक साथ देखे जाएंगे और 7वां घर जो वैवाहिक जीवन का सुख है वो तो आएगा ही। तो यानी वैवाहिक जीवन का सुख भी, हमारे रोजमर्रा की आमदनी, समाज में रुतबा और स्टेटस, हमारे सुख और स्वास्थ्य, अगर ये घर कमजोर होगा 7वां, तो जिन पापी ग्रहों की दृष्टि का यहाँ प्रभाव आएगा उसका नुकसान सब जगह देखने में आएगा। अब इस कुंडली में शनि देख रहा है तीसरी नीच दृष्टि से, ठीक है। वो टेबल मैंने पहले दिखाई थी, आप उससे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहां गुरु की दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन वो 6ठे भाव और इस भाव का स्वामी, इसलिए ये दृष्टि भी मित्र होने के बाद भी प्रभावी नहीं है। और राहु की दृष्टि यहां शत्रु दृष्टि है। हमने क्या देखा कि शनि भी बुरा प्रभाव डाल रहा है, गुरु भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे और राहु भी नहीं। तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, ये वाला साथ में आपकी सेहत और व्यक्तित्व, आपकी इमेज खराब होगी, सुखों की कमी देखने में आएगी और जीवन स्तर, आपकी रोजमर्रा की आमदनी, रुतबा, ये भी प्रभावित होगा। जानते हैं पहला घर भी 7वें घर की स्थिति खराब होगी अच्छी, तो उसका प्रभाव लगन पर, चौथे भाव पर, 7वें भाव पर और 10वें भाव पर सब पर आता है। वो मैं आपको बता चुका कि कैसे कैसे देखना है, ठीक है। सप्तम भाव से सप्तम भाव लग्न है, इसलिए चौथे भाव 1 2 3 4, चौथे से चौथा है 1 2 3 4, ये भावार्थ भावन सिस्टम है। सप्तम जो हम देखना ही चाह रहे हैं वो। अब 10वां भाव ये वाला होता है, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे फिर भाव देखें 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए ये घर भी प्रभावित हुआ 7वां घर। तो 10वां भाव 7वां एक साथ चारों। अब कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, देखिए यहां मंगल की चौथी दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि है, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि है। तो यहां राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, मंगल भी। अब मंगल की दृष्टि है, ये शत्रु भाव का स्वामी यहां पे बैठता है, लग्नेश भी है, तो लग्नेश काउंट होगा। तो ये स्थिति एवरेज है। एक शनि या गुरु की यहां पे दृष्टि शत्रु, सूर्य की यहां पे दृष्टि शत्रु और गुरु की यहां पे दृष्टि है मित्र, लेकिन वो खुद तीसरे घर में बैठ करके देख रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये हुई कि यहां पर सारी स्थितियां बहुत बढ़िया नहीं है, और इसका नुकसान क्या देखने में आ रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन, सुख, सेहत और इनकी रोजमर्रा की आमदनी, सभी चीजें बुरी तरह प्रभावित हैं और काफी पहले से ही चल रही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा अब तक हमें पता है कि लग्न भी 7वें भाव पर दृष्टि का अच्छा या बुरा प्रभाव लग्न पर भी पड़ेगा, चौथे भाव पर पड़ेगा, 7वें पर पड़ेगा, 10वें भाव, इन भावों पर पड़ेगा। कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, यहां शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहा है, गुरु 9वीं से, ये भी 9वीं से, और मंगल चौथी दृष्टि से। तो 4 ग्रह यहां पर देख रहे हैं। तो शनि की यहां मित्र दृष्टि है, मित्र, गुरु की यहां पे शत्रु दृष्टि है, शत्रु, ठीक है। केतु की यहां पर सम दृष्टि है और मंगल की यहां पर सम दृष्टि है। तो इनकी स्थिति यह है कि मिला जुला प्रभाव आ रहा है, वैवाहिक जीवन भी है, काम भी है, स्टेटस भी है, सब कुछ है, पर सभी चीजों में कुछ कुछ असंतोष के भाव हैं। जितना जीवन स्तर चाहते हैं, जितना सुख चाहते हैं, नहीं मिल रहे, जितना पत्नी से सहयोग चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, जितनी अपनी इमेज, अपना नाम, अपना फेम चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, जितना अपना स्टेटस समाज में चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ बिगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन
जो डिमांड्स हैं, जो हम चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 ग्रहों का मिला जुला प्रभाव आ रहा है। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान दीजिए। राहु भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। 6 ग्रह यहां पर सप्तम भाव पर डाल रहे हैं दृष्टि। तो देखिए, राहु, सूर्य, बुध और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल यहां पे अपनी 4थी दृष्टि से देख रहा है। शनि यहां पर अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 6 ग्रह देख रहे हैं एक साथ। अब इसका क्या प्रभाव होगा? राहु की दृष्टि शत्रु है, सूर्य की दृष्टि यहां पर मित्र है, बुध की दृष्टि सम, गुरु की दृष्टि मित्र, मंगल की स्वदृष्टि और शनि की शत्रु। अब क्या हुआ? सब मिक्स हो गया। बहुत सी अच्छी हैं, बहुत सी खराब हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ कि आज भी इनके पास वैवाहिक जीवन नहीं है। जीवन स्तर में उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कौन कौन से घर? लग्न, सेहत प्रभावित होती है, सुख प्रभावित होते हैं, वैवाहिक जीवन और हमारा स्टेटस या रोजमर्रा की हमारी आमदनी। तो इतने भावों पर प्रभाव आ रहा है और एक साथ 6 ग्रह देख रहे हैं। अपने आप में बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है ये भी। तो आप देखें कैसे आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कुंडली लेनी है, आराम से लेना है, इस टेबल से देखना है कौन कौन सा ग्रह आपको देख रहा है, और जो एक टेबल ग्रह मैत्री की मैंने पहले दिखाई थी, उससे ये हिसाब लगाना है कि ये क्या प्रभाव इसका ऑन दी होल आप पर आएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से अपनी कुंडली को देखा होगा और इस विषय को समझने का प्रयास किया होगा तो जरूर मजा आया होगा और आप अपनी कुंडली को देखना थोड़ा बहुत और सीख पाए होंगे। नहीं समझ आए तो मैं चाहूँगा एक बार और देखें, जरा सा प्रयास करें। हर नया विषय थोड़ा मुश्किल लगता है और धीरे धीरे आ जाता है। तो कोई ऐसा प्रश्न जो इसी वीडियो से संबंधित है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्या फीस देनी है और कैसे दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।